We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. क्या ज्ञानी आप भी हैं, मगर क्या बताएं जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा है। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती। ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आपको भी लगती होगी। काली टोपी कोई टोपी होती है? काला कोई प्रतीक होता है? लाल प्रतीक तो कम से कम क्रांति का होता है, विरोध का होता है, सम्मान दिलाने का होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का होता है। काला किस लिए होता है? जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं, आपके नेता काली टोपी लगाते हैं। लाल टोपी जानते हैं विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है, जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। और आज तक देख रहे हैं भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है, जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। तो दोस्तों आज का डिबेट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप लोगों को पता है सुधांशु त्रिवेदी जी हमेशा जो है तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी और सपा प्रवक्ता जो सुनील यादव हैं, उनके बीच में आज की जो है गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों जिस तरह से जो है राहुल गांधी ने अभी बयान दिया है कि उसकी लड़ाई जो है आरएसएस और भाजपा के साथ साथ मतलब भारत देश से, इंडियन स्टेट बोल रहा है, मतलब इस तरह की देशद्रोह की बातें करता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा विरोध में जो है देश के विरोध में उतर आया है। दोस्तों इसी बात को लेकर जो है सुनील यादव जो है राहुल गांधी का जो है एक तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पर जो है आज अमित देवगन और जो है सुधांशु त्रिवेदी जिन दोनों ने इनको बहुत अच्छे से जो है एक्सपोज किया है। वहीं जो लाल टोपी जो इन्होंने लगा रखी है, इसको लेकर भी आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने बहुत अच्छा जो है इतिहास बता दिया कि किस तरह से लाल टोपी का इतिहास रहा है। दोस्तों सुनील यादव जो है हमेशा जो है इस तरह इधर उधर की बातें करता है और हमेशा जो है जात पात की बात करता है। आज के डिबेट में आप लोग देखेंगे कि ये इस तरह की जात की बातें कर रहा था कि हर विश्वविद्यालय में हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बिठा दिए गए। चलिए दोस्तों ज़्यादा देर करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। इस देश में कोई भी देश से बड़ा नहीं हो सकता और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, पत्रकार हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कोई आम आदमी भी हो, कोई अपने देश से नहीं लड़ता है। एक मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने बात कही वो एक 95% जो बात सच है उसको छिपा करके जो उनसे 5% निकला है, पूरा देश उसी पर बहस कर रहा है। क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सारे संवैधानिक संस्थानों में भर दिया है? विश्वविद्यालयों में वीसी कौन बना है? डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर कौन बना है? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए अमित भाई, नहीं देखिए ये तो बड़ा ये देखिए सारे के सारे लोग हो गए। देखिए अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप सवाल खड़ा करिए, बात रख लें। बिल्कुल आप अगर कोई काबिलियत से ना बने तो आप उस पर सवाल जरूर खड़ा करें, वो आपका लेजिटिमेट राइट है। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और वीसी सफाई बनाएंगे, ये आपको लगता है ऐसा होगा? ये लेफ्ट के वीसी बनेंगे, ऐसा क्यों होगा? मतलब क्यों करेगी बीजेपी ऐसा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करेगी। नहीं तो आप इसका आपके मतलब दौर में तो आरोप ये रहता था, आप तो दरोगा भी ऐसे कहना चाह रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहे हैं कि बांदा विश्वविद्यालय में एक जात विशेष के लोग भर्ती हो गए, उनके अलावा उत्तर प्रदेश में किसी में काबिलियत नहीं है? यही बताना चाह रहे हैं आप? जो भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है वही आप भी बताना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5% जो राहुल गांधी ने किसी दलित में आपके अनुसार जो 5% 95% बात थी, 5% गलत थी, वो क्या थी? सुनील भाई, सुनील यादव जी माशाल्लाह आज आपका कोट बड़ा शानदार लग रहा है। तो वो 5% बात कौन सी गलत थी? नहीं देखिए मैंने पहले ही कहा किसी बड़े डिजाइनर का कोट लग रहा है आज। इस देश से कोई नहीं लड़ सकता। अरे पिछड़े समाज के लोग कौन से बड़े डिजाइनर का कोट पहन सकते हैं? नहीं ऑन अ लाइटर नोट, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। पीडीए के लोगों की आवाज उठाते रहिए जो माननीय अखिलेश यादव उठा रहे हैं। खूबसूरत लग रहा है इसलिए तारीफ करी मैंने आपकी। पहनेंगे हर वक्त हम डिबेट ही करते रहते हैं, आप बेहतर लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। टोपी भी शानदार लग रही है, आपका कोट भी शानदार लग रहा है, जर्सी बहुत अच्छी लग रही है, जच रही है आप पे। चलिए वो 5% वाली बात कौन सी थी राहुल गांधी वाली? मैं केवल एक बात कह रहा हूं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति ये बात कह रहा है कि हमको इंडिया स्टेट से लड़ना है तो उसको कैसे कोई अच्छा कह सकता है? ये तो कांग्रेस को साफ करना पड़ेगा कि उनकी भावना क्या थी, उनसे गलती से निकला या किस संदर्भ में वो कह रहे थे। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, सुधांशु जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने 1947 से लेके 1992 तक सारा गिना दिया। वो वही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से 14 तक ले आएं और यह साबित कर दें कि यह भारत माता को आजादी 2024 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तब मिली है।
ये देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जो ठीक है, इस सुधांशु बात की त्रिवेदी जवाब। पैरवी करते हैं कि सुधांशु जवाब। 2014 में देश आजाद। ऐसा है सुनील जी, आपने एक बात जो कही थी 5% गलत बोला था कि किसी के खाने में केवल 5% जहर मिला दिया जाए और 95% बिल्कुल ठीक हो तो वो प्राण घातक हो जाता है। इसलिए ये 5%, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें कहा उसको केवल मैं सही मान रहा हूं। 5% कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो आपके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, हमारे आपके किसी के भी। इसलिए ये 5% कह के, और ये 5% का आपने आकलन कैसे किया ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि 5% गैस 2 मिनट में 95% एरिया को कवर कर लेती है। खैर वो आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, मगर सुनील भाई आप भी भद्रता से डिबेट करते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक एक डेट कोट की है कि 47 के बाद 49 तक आर्मी चीफ, 54 तक एयरफोर्स चीफ, 58 तक नेवी चीफ, 73 तक अमर जवान ज्योति में सिर्फ अंग्रेजों के सैनिकों के नाम, 68 तक वो जी, सुधांशु। साहब, 97 तक कोई मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि साहब एकदम ऐसी अज्ञानी बात करे। कौन ज्ञान की बात कर रहा, कौन अज्ञानी? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मगर अज्ञान की बात कौन कर रहा, कौन गुमराह, या जानते क्या ज्ञानी आप भी हैं। मगर क्या बताएं, जो टोपी आपके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ये लाल, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी नहीं हो पा रहा। क्या बताएं, ये जो लाल सलाम वालों ने दिमाग के ऊपर ऐसी लाल वो भर दी है कि जिस कारण से भारत की वास्तविकता दिखाई नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भारत की स्टेट के विरुद्ध सुनील लड़ने का यादव, बात सुनील छोड़ यादव देना चाहिए। सुनील हम यादव, लोगों ने शॉर्ट लड़ाई कमेंट, लड़ी। 40 सेकंड सुनील यादव। हमने इमरजेंसी में भी नहीं कहा कि स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए लेकिन सुनील यादव, ये बात तो कोई लेजिटिमेट नहीं है कि स्टेट्स के साथ राहुल गांधी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने प्रश्न ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश से राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे तो अखिलेश जी राहुल जी के साथ होंगे या राहुल जी के खिलाफ? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी 27 में, लेकिन हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन हराएगा। एक ठीक एक अच्छा, मैं अपनी बात कर लूं। एक तो सुधांशु भाई, मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, मैंने ये कहा कि इस देश में कुछ अज्ञानी साथी हैं जिनको ये लगता है कि ये देश या भारत माता 1947 में नहीं 2014 में आजाद हुई। एक दूसरी बात आपने टोपी पे कही है, ये लाल टोपी काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लगती है कि नहीं लगती? आपको भी लगती होगी। काली टोपी कोई टोपी होती है? काला कोई प्रतीक होता है? लाल प्रतीक तो कम से कम क्रांति का होता है, विरोध का होता है, सम्मान दिलाने का होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का होता है। काला किस लिए होता है? जो आप लोग काली टोपी लगाते हैं, आपके नेता काली टोपी लगाते हैं। मैं टोपी पे बहस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन कम से कम काली टोपी से तो 100 गुना अच्छी लाल टोपी है। जो काली टोपी के लिए ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कह रहे थे, और लाल टोपी दोनों का बताता हूं। ये लाल टोपी जानते हैं किसका? विदेशी क्रांतियों का प्रतीक है, जहां खून खराबा करके सत्ता का परिवर्तन होता है। और आज तक देख रहे हैं, भारत में क्रांति का प्रतीक भगवा रंग है, जो आत्म बलिदान और आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है, जिसके लिए भगत सिंह ने बोला था, मोरा रंग दे बसंती चोला, जिसके लिए कहा गया था, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपने आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। भाई वो लाल नहीं थी, लाल तो रूस और चीन की भयंकर खूनी संघर्ष, जिसमें अपने ही करोड़ों करोड़ लोगों को मरवा दिया, चाहे स्टालिन ने, माओ ने, पोल पोट ने, चाउसेस्कू ने। खैर अब आते हैं वर्तमान स्थिति के ऊपर। वो लाल और नीली छोड़ दीजिए, काली टोपी ने क्या काम किया आपको बताता हूं। इस देश में दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? सेवा भारती, जो काली टोपी पहनने वाले आरएसएस के लोगों का। अब सुनिए, ट्राइबल एरियाज में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन? वनवासी कल्याण आश्रम। वो कौन है? वो काली टोपी पहनने वाला आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, आरएसएस के लोगों का। एक अकेला संस्थान जिसके 30,000 स्कूल है, विद्या भारती, 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर, वो आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों का। सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ, कंबाइंड यूनियन ज्यादा होगी लेफ्टिस्ट की, वो आरएसएस के लोगों का। भारतीय किसान संघ आरएसएस के लोगों का। और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके दोनों प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक। तो अभी काली टोपी को दिमाग में, मन में कालिक रख के मत देखिए, ईमानदारी से देखिए तो दिखाई पड़ेगा। लाल टोपी का तो रहस्य मैंने बता दिया। जी 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 जी, चीन ओके में अपने ही लोगों के ऊपर कहर ढाने वाली। ओके सुनील यादव, लेकिन ये राहुल गांधी ने जो टोपी डाली हुई है, ये टोपी कौन सी है जिसमें वो बात कर रहे हैं भारतीय स्टेट्स के साथ लड़ने की? देखिए अमीश और भाई, बीजेपी कह रही है कि विरोधी शक्तियों के साथ, देश विरोधी शक्तियों के साथ राहुल गांधी का हाथ। मैं केवल एक बात कहूंगा, जहां तक भगवे की बात आई है, तो भगवा स्वाभाविक है, हमारे आस्था का भी प्रतीक है, हमारी क्रांति का भी प्रतीक है, हमारे देश का भी प्रतीक है। तो भगवा आप कहां ले आते हैं? ये जब भी फंसते, मैंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, महिला, देश की तो आप सीमा, अपनी टोपी का रंग भी भगवा करने वाले हैं क्या? तो ये करते क्या है? नहीं, वो करते क्या है? ये भगवान राम के पीछे छिपते हैं। इन्होंने कहा सांस्कृतिक आजादी कब मिली? जब भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हो गए। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान राम को याद आया कि अरे ये तो हमारे नाम पर चंदा चोरी बीजेपी वाले कर गए, जमीन घोटाला बीजेपी वाले कर गए, सबसे पहले अपनी नगरी से इनको हरा दो। अयोध्या से हरा दिया,
तब भी नहीं सबक सीख रहे हैं कि भगवान राम लेकिन खुद नगरी आपसे से हरा नाराज दिया, हैं। लेकिन आपके देश में कामों तीसरी से, बार आपके जिता दिया। कुकर्मों से। लेकिन उन्हीं राम ने नगरी से हराया लेकिन देश में जिताया। यानी आप कह रहे हैं कि अयोध्या नगर की एक लोकसभा हारना तो बड़ी बात है, लेकिन देश जीतना छोटी बात है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। अमीश भाई जी, अमीश भाई जी, जब भगवान राम ने अपनी नगरी से समाप्त करना शुरू किया है तो जितने देश में दुनिया में भगवान राम के भक्त हैं अगली बार सब अपनी अपनी नगरी से भाजपा ठीक है। को सुधांशु समाप्त कर त्रिवेदी, देंगे। देखिए धार्मिक विषय भी है और आध्यात्मिक विषय भी है और राजनीतिक विषय भी है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिप्लाई इज बस। देखिए, प्रभु की लीला को समझ पाना लाल टोपी वालों के बस की बात नहीं है। प्रभु ने, आपने कहा कि हम अयोध्या हारे, बस्ती हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे, रामेश्वरम हारे। ये वो थे जो कहते थे अयोध्या राम की थी या नहीं, ये साबित करो। प्रभु ने वो लीला दिखाई कि आज अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के संसद के पटल से लेके मीडिया के चैनलों तक बोला है कि देखो भाई, अयोध्या भी राम की थी, बस्ती भी राम की थी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामटेक, रामेश्वरम सब थे। और भगवान ने लीला दिखाने के बाद दूसरी लीला दिखाई, कुरुक्षेत्र भी जितवाया और नासिक और रामटेक के राज्य में भी वो जितवाया कि चारों खाने चित्त हुए। और 6 महीने हुए नहीं है कि इंडी गठबंधन की हालत वो है कि ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। तो मुझे लगता है प्रभु की लीला को समझने का प्रयास। और अब मैं बताता हूं, सुनिए, आपने कहा महंगाई बेरोजगारी, तो 2013 में क्या थी महंगाई की दर और क्या थी बेरोजगारी की दर और क्या थी इंफ्लेशन की दर। दर्शकों से कहता हूं ना, मेरी बात पे यकीन करिए, नहीं पी जाके देखिए, 11% 12% थी महंगाई की दर और रेट ऑफ ग्रोथ 4% 5% पे आ गई थी। आज कितनी है? आज 6% बढ़ने के बाद भी है। और ग्रोथ रेट भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ये आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने। और एक लाइन में कह दूं अमित जी, जब राम मंदिर में मूर्तियां प्रकट हुई तो भारत के बारे में कहा जाता था तुम्हारा मुल्क क्या करता है, 2 रोटी लेता है तो 1 रोटी उसकी खाता है, कर्जे की खाता है। इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। याद है पूरा पश्चिम का वो डायलॉग। उसके बाद जब राम मंदिर का आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हुआ, 1991-92 में विवादित ढांचा भी टूटा और नेहरूवियन आर्थिक ढांचा भी टूटा। जब विवादित ढांचा खड़ा था तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था। उस समय सोना गिरवी रखा जा चुका था, महंगाई प्रचंड थी, बेरोजगारी प्रचंड थी। 1991 में 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ और जब राम भक्तों की सरकार आई 100 बिलियन पे पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अटल जी के जमाने में, जब नीचे से सबूत निकले 2003 की खुदाई में। और जब मोदी जी की सरकार आई 500 बिलियन पहुंचा। और राम मंदिर बनने के बाद 2024 में क्रिस्टिना जॉर्जिएवा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ ने कहा है इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस साल दुनिया के जीडीपी में मैक्सिमम होने वाला है 15%। और मेरे भाई समझो, आप कहते थे राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। यूएई भारत के साथ कॉरिडोर बना रहा है। मोहम्मद बिन सलमान एक दिन G20 के बाद एक्स्ट्रा रुके बात करने के लिए। और ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ले रहा है। मेरे भाई, राम को समझने के लिए सुबुद्धि की आवश्यकता, इसीलिए कहा गया सुमति कुमति सबके मुर राही। जगदीश शर्मा, पुराण निगम यह कहे। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज आप लोगों ने देखा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव को बहुत अच्छे से जो है धोया है। और चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे जो है राहुल गांधी का समर्थन करना हो, तो इस हर मुद्दे पे जो है सुधांशु त्रिवेदी ने तथ्यों के आधार पर आज बात की है। वहीं जो है इनकी जो है लाल टोपी पे, जिन्होंने जो आरएसएस की टोपी पे जो सवाल उठाया, उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बता दिया कि किस तरह से जो है ये काली टोपी जो है, जो आरएसएस वाले लोग हैं, किस तरह से जो है सेवा भाव कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।